नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा। जेट सुरक्षा अब संभालेंगे सीआईएसएफ के जवान। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद किसानों ने दोबारा दिल्ली जाने का किया ऐलान। ग्वालियर में किसान आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने को हुए 30 दिन। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान रखेंगे उपवास। शिवपुरी जिले के शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में एक बड़ा घोटाला सामने आया। सरकार को लगा करोड़ों का चूना। प्रदेश सरकार पुलिस एक्ट में करेगी संशोधन। पुलिस स्टाफ को मिलेगा ऊंचे पदों का प्रभार। प्रदेश के गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जेट सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जवान संभालेंगे। केंद्र सरकार ने इस आशय का निर्देश जारी किया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार का ये निर्णय नरोत्तम की सुरक्षा के लिए किया गया है। वो पश्चिम बंगाल के उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जो संवेदनशील हैं और ऐसे में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों की मायूसी देखने को मिल रही थी और अब वो अपने अपने घरों की तरफ वापसी करने लगे थे। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद किसानों ने दोबारा दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। अंबाला के गांव से किसानों ने आज दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वो घर नहीं लौटेंगे। ग्वालियर में किसान आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने को लगभग 1 महीना होने वाला है। ऐसे में किसान मोर्चा के नेताओं ने घोषणा की है कि वो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के समीप सुबह 11 बजे से शाम तक उपवास रखेंगे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान और आम लोग शामिल होंगे। इसके लिए ग्वालियर से कई किसान पलायन कर गए हैं ताकि दिल्ली के आंदोलन को शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को बीजेपी षड्यंत्र पूर्वक कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान इसको सफल नहीं होने देंगे। शिवपुरी जिले के शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले की जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। शिवपुरी के शिक्षा माफियाओं ने सरकार से स्कूल छात्र छात्राओं के नाम पर छात्रवृत्ति लिया था। जिन लोगों ने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, उनका नाम छात्रवृत्ति में डाल दिया गया। इस घोटाले को 2016 से अंजाम दिया जा रहा था। अब तक सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। देखो, ये जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं यहाँ पर वो 16-17 और 17-18 में बताया गया है कि कुछ स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते नहीं थे और उनके नाम वहाँ दर्ज होकर के और उन बच्चों के नाम से छात्रवृत्तियों का आहरण हुआ है। ये शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच जो है यहाँ से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जो थे उनके द्वारा कराई गई थी, एक कमेटी बना करके। और अन्य 2 स्कूलों की जांच के लिए कमेटी जो है बन गई थी और वो उस समय उसने जांच अपनी की थी, जिसमें उन्होंने ये पाया कि भाई कुछ बच्चे हैं। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देरी तिराहे में एक चोरी का मामला सामने आया है। यहां महालक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान का शटर तोड़कर अंदर जाते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ज्वेलर संचालक हरीश सोनी के भाई मनोज सोनी ने बताया कि दुकान में लगभग 4 लाख की चोरी हुई है। चोर ने सोने और चांदी के साथ साथ नकदी पर भी हाथ साफ किया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रदेश सरकार ने अब पुलिस कर्मचारियों को आगे बढ़ने का नया रास्ता निकाल लिया है। इस समय प्रमोशन में आरक्षण का केस कोर्ट में है। ऐसे में सरकार उन्हें प्रमोशन तो नहीं दे सकती, इसलिए पुलिस एक्ट में संशोधन कर मार्च से नया नियम लागू कर रही है। इसमें यह व्यवस्था है कि पुलिस स्टाफ को ऊंचे पदों का प्रभार मिल जाएगा। यह व्यवस्था कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक की रैंक के कर्मचारियों पर लागू रहेगी। पन्ना की बेटी गौरी अरजरिया ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। गौरी ने 26 जनवरी को केदार कांठा पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। आपको बता दें कि केदार कांठा करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहां गौरी के साथ इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ग्रुप के सदस्य भी थे। केदार कांठा पर जाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ ग्रुप के सभी लोग शामिल थे, लेकिन गौरी और उनके साथी सबसे पहले सुबह 5 बजे यहां पहुंच गए। इसके साथ ही उन्हें प्रथम स्थान मिला है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एमपी की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमपी भारत के साथ। नमस्कार।